कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5th, जिसका हम 5 नंबर का पार्ट आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, राइट बच्चों। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण है। तो देखो हमें ये सिद्ध करके बताना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है बच्चों, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, राइट। अब क्या कहा गया है, सर्व समीकरण कोसेक ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, मतलब इस सर्व समीकरण का हमें सम सॉल्व करते वक्त यूज करना है, राइट। उसके बाद ही हमें राइट हैंड साइड लेके आना है। तो आया आपको समझ में? चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे होंगे cos A माइनस sin A प्लस का 1 डिवाइड में cos A प्लस sin A और माइनस का 1, राइट। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चों हमें RHS क्या दिया गया है, कोसेक A और कोट A। अगर मैं कोसेक का मान आपको बताऊं तो कोसेक का मान होता है 1 में sin A, राइट। और कोट का मान होता है cos में sin A। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी sin है, यहाँ भी sin है। और मुझे अगर इस पूरे LHS को कोसेक और कोट में चेंज करना है तो मुझे इन दोनों पक्षों में sin A का भाग देना होगा, मतलब कि अंश में भी और हर में भी। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अंश और हर दोनों में sin A का भाग देने पर। अब देखिए sin A का जब मैं भाग दूंगी तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा cos A अपॉन में sin A हो जाएगा, राइट बच्चों। मैं डिवाइड के ऊपर की बात कर रही हूँ। फिर माइनस का साइन, फिर हमें sin A दे रखा है तो यहाँ पर sin A ऐसा का ऐसा, इसके नीचे भी sin का भाग हो जाएगा, प्लस का साइन 1 के अपॉन में भी sin A हो जाएगा। अब बड़ा डिवाइड लगाते हैं, अब हमें हर में भी देना है तो पहले cos A डिवाइड में sin A प्लस का साइन, फिर से sin A अपॉन में sin A। आप बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, थोड़ा सा बड़ा है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। माइनस का 1 देन डिवाइड में भी क्या हो जाएगा sin A। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या कैंसल हो रहा है और किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखो बच्चों cos A और sin A अपॉन में क्या होता है, इसका मान होता है cot A, तो इसके प्लेस पर मैं cot A लिख दूंगी। यहाँ तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा और 1 माइनस sin A का मान अभी मैंने आपको बताया था cos A के होता है, राइट। तो इनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos A अपॉन में sin A क्या होता है बच्चों, cot A हो जाएगा, राइट। माइनस इसे कैंसिल किया मैंने तो यहाँ पर बचा 1, प्लस का साइन 1 अपॉन में sin A हो जाएगा आपका कोसेक A, राइट। ठीक है, ऐसे ही हम डिवाइड में भी सोल्व करेंगे। देखो कोट और कोसेक में आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इसी में हमें चेंज करना था। अब यहाँ पर भी cos A और अपॉन में sin A है तो ये हो जाएगा cot A, प्लस का साइन यहाँ कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन में sin A हो जाएगा कोसेक A, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नया इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, बट इसे अब हमें रीअरेंज करना होगा। कैसे, आप देख रहे होंगे ये जो माइनस का 1 प्लस का 1 मैं इसे इक्वल के इधर ले आती हूँ। देखिए cot A प्लस का कोसेक A हम आगे ले आते हैं और माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर cot A माइनस का कोसेक A और प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर भी 1 आ गया है, यहाँ पर भी 1 आ गया है। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें स्टार्टिंग में सब में कहा गया था यहाँ पर हमें कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को यूज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो इसे मैं रीअरेंज करके लिख सकती हूँ 1 इक्वल्स टू, अब आप देख लीजिए
ये जो मुझे कॉट स्क्वायर ए दिया गया है, ठीक है, इसे मैं प्लस का है तो इधर ला रही हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए तो ऐसा का ऐसा, प्लस का इधर आके माइनस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हम 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाले 1 में लिखे या डिवाइड वाले 1 में। तो ध्यान से समझना बच्चों, आपका जो RHS है उसमें डिवाइड में आंसर नजर नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट हमें डिवाइड के ऊपर इस वाले 1 के प्लेस पर क्या लिखना होगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, राइट। तो चलिए अगली स्टेप हमारी ये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉट ए जो हमें दिया गया था इंस्ट्रक्शन, प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारी सर्वसम्मिका है जो कि हमें इसमें लागू करनी है सम के अंदर, राइट। और डिवाइड में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है बच्चों, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये सभी सम में आता है, मैंने पहले भी समझाया था। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसे मैं कोसेक ए और कॉट ए को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, प्लस में और माइनस में। देखिए कैसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है, राइट बच्चों। अब इसके अंदर मैं एक बार इसे प्लस में लिख लेती हूँ फटाफट, कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज, और एक बार इसी को माइनस में लिख लेते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज। हम आंसर के करीब करीब आ रहे हैं, डिवाइड में दिया गया है कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक तो ये और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे पीछे कोई इश्यू नहीं है, तो ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर वाला कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दोनों सेम है, मैं टिक का साइन लगा रही हूँ, तो यहाँ से मैंने एक कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल लिया। अब जब यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बाहर आया तो इस प्लेस पे बचा 1, राइट, और ये भी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पर हमारे लिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब थोड़ा थोड़ा जो डिवाइड में हमारा है लिखा हुआ रिटर्न, उससे मिलता जुलता हमारा ऊपर वाला आ रहा है, क्योंकि हमें ये कैंसिल करना है। और आपका RHS तो आ चुका है, मैं पहले ही बता दूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड तो आ चुका है, बट हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो वेरी सिंपल, अब इसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं छोटा वाला। तो सबसे पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसा का ऐसा, अब यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो अंदर के साइन चेंज होंगे बच्चों, तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जो हमारा कोसेक है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का कोसेक है, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का कॉट ए। अब डिवाइड में आप देखेंगे तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। आप चाहे तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि सेम टू सेम आ गया, आप चाहे तो इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, कॉट ए हमारा डिवाइड में पहले, उसे मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है, माइनस का कोसेक ए है तो यहाँ पर माइनस का कोसेक ए आ जाएगा, देन लास्ट में प्लस का 1 है तो यहाँ पर मैंने प्लस का 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं एज इट इज सेम टू सेम आपका डिवाइड के ऊपर देन डिवाइड के नीचे आ रहा है, जिसे हम इजीली कैंसल कर सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने कैंसिल कर दिया, तो एटलीस्ट अब हमारे पास क्या बचा, कॉट ए जो हमें सिद्ध करके बताना था
और कोसेक ए राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। तो आया आपको समझ में, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6th पार्ट है, सॉरी 5th का जो 6th पार्ट है, उससे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।